एक सच्चा और शेर दिल मर्द वो होता है जो जो वादा करे उसको निभाए, मरते दम तक कोशिश करे उसे निभाने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में एक अलग ही फैशन बन गया है, लोगों का अलग ही डायलॉग हो गया है कि वादा करते हैं इसीलिए ताकि उसे तोड़ा जाए, नियम बनाते हैं इसीलिए ताकि उसका उल्लंघन किया जाए। और ये सब एक सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये किसी को नहीं करना चाहिए। जो ज़बान से एक बार आदमी वादा कर दे, जो किसी को आश्वासन दे दे, उसको ज़रूर उसे निभाना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश हो वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए जो ज़बान से वो कह दे एक बार। जब ऐसा करता है इंसान तो उसका अंजाम जो होता है, यानी अगर किसी को वो धोखा दे दे, अगर अपना किया हुआ वादा तोड़ दे, तो इसका जो खामियाजा होता है, जो अंजाम होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आइए जानते हैं एक ऐसी घटना से, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो एक बार वादा कर दे आदमी, जो एक बार एग्रीमेंट हो जाए, उस पर इंसान को अपनी जगह पर काबिज रहना चाहिए, वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज जिस घटना की बात हो रही है उसका नाम है जंगे बनु कुराइजा, या गजवाए कुराइजा के नाम से भी इसे जानते हैं। आपको बताते चलें कि जब गजवाए खंदक हुई तो आपने पीछे के वीडियोज में सुना कि उस समय यहूदी जो थे वो बहकावे में आ गए, और यहूदियों का जो सरदार था उसने ये इन लोगों को खूब भड़काया, उकसाया, जिससे ये मुसलमानों के ऊपर हमला बोल दिए और स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो सामने आपके आया, दिखा, जीत मुसलमानों की हुई। ये उससे पहले की बात है, गजवाए खंदक से पहले की बात है कि यहूदियों के सरदार और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो यहूदियों का सरदार है वो अब किसी भी युद्ध में, किसी भी जंग में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट में नहीं जाएगा, किसी के समर्थन में नहीं जाएगा। लेकिन जब जंगे खंदक हुई तो इसी इंसान ने, इसी शख्स ने जो यहूदियों का सरदार था, इसने भरपूर जाके सपोर्ट किया, लोगों को बहकाया, फुसलाया और हमला करने के लिए लोगों को उकसाया। लेकिन जंग खंदक का नतीजा आप लोग जान चुके हैं। और जंग खंदक जब ख़त्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक लश्कर को रवाना किए उन लोगों की ओर जिन्होंने इस जंग में धोखा दिया था, अपने किए हुए वादे को तोड़ा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जिस काफिले को रवाना किए, जिन लोगों को रवाना किए, वो निकले और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ में निकल पड़े। जब जा कर के जहाँ वो लोग रह रहे थे, जिस इमारत में, वहाँ पे जा कर के जब ये सारी सेना पहुँचती है, सारा काफिला पहुँचता है, तो वहाँ पे रहने वाले जो यहूदी थे वो उल्टा पल्टा बोलने लगते हैं, एब्यूजिंग करने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद जो मुसलमानों की सेना थी बड़ा अटपटा लगता है उन्हें, बहुत ही बेहूदी बातें करने लगते हैं वो लोग। वहाँ पे जा वो लोग भी, उनको मालूम था ये पहले से कि हमने धोखा दिया है, और इसलिए वो लोग पहले से जंग की तैयारी में बैठे हुए थे कि एकदम सतर्क हो जाओ, एकदम तैयार रहो, मालूम नहीं कब वो लोग आएंगे। वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे पूरा। और इधर से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लश्कर के साथ पहुँचते हैं वहाँ पे अपनी फ़ौज के साथ, तो वो लोग बिल्कुल एकदम एक्टिव रहते हैं जंग के लिए। वहाँ पे घेराव हो जाता है, काफ़ी दिनों तक मुसलमानों की जो सेना होती है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग होते हैं, सब वहाँ पे रुके रहते हैं और ये जंग की कोशिश करते हैं बार बार। लेकिन चूँकि यहूदी जो थे वो चारों तरफ से घिरे होते हैं, उनका और कोई दाव पेंच काम नहीं आता है। अंत में वो हार मान जाते हैं और फिर आते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और ये कहते हैं कि आपकी सेना में जो एक शख्स है जिनका नाम है हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो फैसला सुनाएंगे वो हमें मंजूर होगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनको इजाज़त दे देते हैं, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनका पूरा नाम था हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके ऊपर फैसला छोड़ देते हैं कि आप जाइए, देखिए जो सही वो फैसला कर दीजिए। तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं और यहूदियों की जो धार्मिक किताब है जिसका नाम तौरात है, उस तौरात में लिखा होता है कि अगर यहूदी इस तरह से किसी को धोखा देते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, तो उसकी सज़ा ये है कि जो इसमें लड़ने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाए और जो बीवी बच्चे हैं इनके, उनको छोड़ दिया जाए, यानी उनको ना मारा जाए, लेकिन जो जंगी लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, इनको छोड़ा ना जाए, इनका खात्मा होना चाहिए। तो ये पढ़ के हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो होते हैं वो फैसला सुनाते हैं और इसी के हिसाब से उन्हें ये सज़ा दी जाती है। जो लड़ने वाली फ़ौजें होती हैं उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाता है और औरतें और जो बच्चे होती हैं उनकी ज़िंदगी सही सलामत बख्श दी जाती है, छोड़ दी जाती है। लेकिन यहूदियों का जो सरदार होता है, उसे जब उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो रहा होता है तो वो ये कहता है कि मुझे इसका
थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि उस किताब में ये लिखा हुआ था पहले से ही कि यहूदियों के ऊपर ये दिन आना है, और इसका मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। और वो ये भी कहता है कि जो जो खुदा को छोड़ देता है, खुदा उसे भी छोड़ देता है। यानी उसको ये पता था कि तौरात में जो चीज़ लिखा गया है, वो चूँकि तौरात जो है वो किताब भी अल्लाह की ही है, वो किताब है अल्लाह की, और उस पे उसे विश्वास था कि इसमें जो लिखा गया वो हो के रहेगा। इस तरह से जिन लोगों ने धोखा दिया था उनके साथ ये फैसला किया जाता है तौरात के हिसाब से। अब इस घटना से जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि देखिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंसाफ देखिए कि अपनी मर्ज़ी से इन्होंने नहीं कुछ किया, बल्कि वो जिस किताब को मानते थे उसके हिसाब से जो उसमें सज़ा लिखी गई थी उसको उन्होंने दिया। यानी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि जो उनके धर्म के मुताबिक था वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। और उन लोगों ने जैसा कहा कि मुझे किसका फ़ैसला मंजूर है, मुझे किससे फ़ैसला सुनना है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उसी तरह किया। उन्हीं के ज़िम्मे ये किया कि आप फ़ैसला सुनाइए, जो भी इन लोगों को सुनाना है, इनके हक़ में जो फ़ैसला होना चाहिए वो कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इंसाफ़ किया। जात पात, धर्म, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखा, और उन्होंने बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि उन्हीं के हिसाब से फ़ैसला किया जो वो लोग चाहते थे। जब लश्कर पहुंचा था उनकी इमारत के करीब, किले के करीब, तो उन लोगों ने बहुत अनाप शनाप बका गालियाँ दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर के साथ जब पहुँचते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रहते हैं, तो वो लोग गालियाँ देने लगते हैं और जंग के लिए पूरा तैयार रहते हैं एकदम। लेकिन उनको मालूम था कि अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। इतना दिन तक काफ़ी संघर्ष किए, मुसलमान डटे रहे वहाँ पे, और आखिरी में आकर के दुश्मन जो थे वो घुटने टेक दिए। यहूदियों का जो सरदार था, जिसका नाम था हुय्य बिन अख्तर, जिसने एग्रीमेंट किया था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि मैं आपके खिलाफ किसी की भी मदद नहीं करूँगा, वो जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, और जो तौरात में लिखा था उसी के हिसाब से सज़ा उसे दी गई। ये वही आदमी था हुय्य बिन अख्तर, जिसने पहले एग्रीमेंट किया, लेकिन बाद में जाकर के यही यहूदियों को उकसाया और तमाम लोगों को, बनु कुरैज़ा को भी इसी ने बहकाया, और सारे लोगों ने मिल करके मदीना पर हमले की साजिश रची। लेकिन कहते हैं ना कि जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा इंसाफ की होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंसाफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इंसाफ हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा जहाँ तक हुआ जंग को टालने की कोशिश की। लेकिन जो इनके साथ एग्रीमेंट करते थे वो लोग अपने बात पे, अपने किए हुए वादे पे ये काबिज नहीं रह पाते थे, और हमेशा वादा को तोड़ करके बार बार धोखा देते रहे। आज का कोई इस तरह का हुक्मरान होता और कोई होता तो वो शायद इतना होने के बाद बिल्कुल अपना फ़ैसला सुनाता, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला सुनाता, और जितना सख्त से सख्त सज़ा हो सकती थी वो देता। लेकिन यहाँ पे इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का देखिए कि उन्होंने जब सज़ा देने की बारी आई तो सज़ा भी अपने मर्ज़ी से नहीं दिया, बल्कि उनकी जो धार्मिक किताब थी उसके हिसाब से सज़ा उन्हें दी गई। ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंसाफ, ये था इस्लाम का इंसाफ।